हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कसाना आज आपको कक्षा 10 के चैप्टर 6 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति उसके बारे में बताने वाला। उसमें जो सारणी है, जो ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, ये सब है। इनका जो मान है 0, 30, 45, 60 और 90, इनका ये जो मान है, ये जो टेबल है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। और आपको एक अच्छी से अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आपको 2 मिनट में याद हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक ट्रिक लगेगी। जैसे कि एक व्यक्ति था, ठीक है। वो व्यक्ति उसने क्या किया, वो उसने सोचा कि मैं कल से मतलब कि आज से दूध लेके आऊंगा, ठीक है। तो उसने सोचा, फिर वो घर गया, घर वालों से पूछा तो पता नहीं क्या हुआ, तो पहले दिन दूध नहीं लेके आया, ठीक। तो पहले दिन जैसे वो दूध, पहले दिन दूध नहीं लेके आया, 0 kg हो गया, ठीक है। वो दूध लेके नहीं आया पहले दिन। अगले दिन उसने क्या किया, अगले दिन वो पाव दूध लेके आया। कितना? पाव, यानी 1/4 दूध लेके आया, ठीक है। फिर उससे अगले दिन वो आधा किलो, आधा किलो, पता नहीं, जैसे जैसे वो लेके आया उस हिसाब से, पहले वो लाया नहीं, लेके नहीं आया पहले दिन। और दूसरे दिन पाव लेके आया, तीसरे दिन आधा किलो, ठीक है। और उससे अगले दिन 1/4 किलो, और उससे अगले दिन 1 किलो लेके आया वो, ठीक है। इस प्रकार से वो दूध लेके आया, ठीक है। तो हमें दूध से तो लेना क्या, हमें तो सारणी बनानी है, ठीक है। तो अब जैसे ये जो मान है, ये सारे के सारे, जैसे दूध के जो मान, जैसे 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1 है, इन सब का क्या कर देंगे, हम रूट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे इनका रूट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे इसका हम जो हल करेंगे, वही साइन थीटा का, जो ये जीरो जीरो का ये होगा 30 डिग्री का, 60, 45 का, 60 का, 90 का, इस हिसाब से मान हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे 0 का रूट होगा 0 हो गया, ठीक है। 30 डिग्री इसका होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका 1/√2, इसका √3/2 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब बात रही कोस थीटा की, ठीक है। तो कोस में और साइन में जो रिलेशन का सूत्र होता है वो होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो जैसे हम ये निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये कोस स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके जाएंगे, नहीं, कोस को इधर रखेंगे, साइन को लेके जाएंगे इधर, क्यों, कोस का मान निकालना है हमें। तो कोस स्क्वायर थीटा इधर ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और साइन थीटा को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से ये इसका स्क्वायर उठाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये लगा दिया, रूट लगा दिया, ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब इसमें जैसे जैसे कोस थीटा का मान निकालना है हमें, ठीक है। जैसे जैसे ये 0 डिग्री है, साइन थीटा का मान 0 का मान रखेंगे इधर, ठीक है। तो वैसे हमें कोस का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे रखेंगे, तो 0 रखेंगे इधर, 0, तो ये हो जाएगा 0, 0 का 0, 0, तो 1 का रूट 1 हो जाएगा, ये माना गया 1। अब क्या रखेंगे, 1/2, ये रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, ठीक है। तो 1/4 होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नीचे आ जाएगा ऐसे कैसे बट्टा में, और ये होगा, तो इसका हल होगा आगे, जैसे ये हो गया 4 माइनस 1/4, ठीक, ये तो ये जाएगा √3/4, तो 3/4, और ये हो जाएगा √3/2, तो इसका मान कितना हो गया, √3/2 हो गया, इसका मान ये हो गया। अब इसकी बात तो ये रखेंगे, तो इसका मान होगा, जैसे कि ये रखेंगे, तो 1/√2, तो इसका स्क्वायर, तो 1/2 रहेगा, 1/2 माइनस से 1/2 निकालेंगे तो क्या इतना आएगा, 1/2, 1/√2, तो ये ऐसे का ऐसे आएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। अब बात रही अगले की जैसे √3/2 रखेंगे, तो इसका मान आएगा, अब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप जिस जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं उस हिसाब से निकाल लेना आगे के जो भी मान है। तो मैं आगे ऐसे कैसे ले, जैसे आगे का मान आएगा 1/2, ठीक है, और इससे आगे का मान आएगा 0, ठीक है। 0 कैसे आएगा, जैसे हम 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 जाएगा, 0 बच जाएगा, 0 का रूट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात है टेन थीटा की, टेन थीटा। अब टेन का साइन और कोस में एक रिलेशन सूत्र होता है, जैसे कि ये होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये सूत्र होता है इसका, ठीक है।
तो हम tan का मान निकालेंगे तो ऊपर sin थीटा का जो मान है वो रखेंगे और नीचे cos थीटा वाला जिस डिग्री का निकालना है उसी डिग्री का हम मान ऐसे इसके अंदर रखेंगे और हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब जैसे sin थीटा का 0 का मान निकाला, tan 0 का मान निकाला, tan 0 डिग्री का, तो इसमें ऊपर 0 यहाँ पर 1 आएगा, तो 0 में 1 का भाग क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और ये होगा तो ये आपस में जैसे ये ऐसे होगा, sin थीटा का मान रखेंगे जैसे ये होगा। ठीक है, ये गुणा ये जैसे होगा तो भाग होगा, पहले ये भाग तो √3/2 गुणा में करेंगे तो ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे सारे का सारा ये विपरीत हो जाएगा इसका, तो ये इससे कट हो जाएगा और ये 1/√3 आ जाएगा। और इसका निकालेंगे, इसका 1 आएगा, 1 कैसे आएगा, जैसे 1/√2 है, इसके नीचे भी वही रहेगा। ठीक है, तो हम अगर गुणा का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसे का ये विपरीत हो जाएगा इसका, तो ये इसका विपरीत हुआ तो ये इससे कट गया, तो क्या इसका 1 बच गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से मान निकलेंगे सारे, तो ये अगला मान आ जाएगा √3 आ जाएगा, और आगे का जो मान है वो आएगा अनंत आएगा। अनंत कैसे आएगा, जैसे हम ये होगा इसमें, अगर हम इसमें भाग देंगे ना इसका, तो क्या आएगा, मान अनंत आएगा। अब अनंत कैसे आएगा, अनंत इसलिए आएगा क्योंकि अगर हम किसी भी चीज के अंदर जैसे कोई मान ऐसा जाए कि 1.111111 तो उसका कोई मान नहीं है, कोई वो निश्चित मान नहीं है, तो ये अनिश्चित हो जाएगा इसका मान। ठीक है, ये हो गया। और तो फिर अब अगला tan है, tan क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, तो हम इसको ऐसे कैसे करेंगे, जैसे tan थीटा होता है वो जस्ट उसका विपरीत होता है। ठीक है, तो विपरीत होता था, ये मान ऐसे कैसे है, ये इस तरफ आएगा, जैसे ये अनंत इस साइड आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये इस जगह है, ये इस जगह आ जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ये ऐसे कैसे मैं लिख देता हूं और आप जैसे निकाल सकते हैं, जैसे tan वाला गया ये उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, उल्टा कैसे होगा, पहले ये देखते हैं, जैसे tan थीटा है वो विपरीत होता है cot थीटा, ऐसे होता है, तो हमें किसका, cot का निकालना है, तो cot थीटा विपरीत हो जाएगा tan थीटा, इसके मान को उल्टा करना है। जैसे कि अब 0 है 0, ठीक है, अब 1 में 0 का भाग देंगे क्या आएगा, अनंत आएगा इसका मान। ठीक है, और 1 का मान है 1/√3, तो ये कैसे आएगा ये देखते हैं, तो ये जैसे ये 1 हो गया और ये 1/√3, ये मैन बटा हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये 1/1 और ये गुणा में ये विपरीत हो जाएगा, √3/1 हो गया, तो ये कितना आएगा, √3 आ जाएगा इसका मान कितना आया, √3 आ गया, तो इसका मान हो गया √3 हो गया। ये 1 है तो 1 में 1 ये आएगा, तो 1 का 1 हो जाएगा, ये होगा, ये अगला मान होगा, अगला भी इस हिसाब से निकालेंगे कि ये जो मान है इसको विपरीत रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, और अब 1 में अनंत का भाग देंगे, क्या करेंगे, 1 में अनंत का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब अगला सेक थीटा है, सेक थीटा कोसेक थीटा का विपरीत होता है। ठीक है, सेक थीटा कोसेक थीटा का विपरीत होता है, तो वही काम करना है, कैसे, जैसे ऊपर मान जैसे 1 आएगा और नीचे कोस थीटा का जो मान है वो रखेंगे, जैसे 1 रख दिया, फिर आगे रखेंगे तो √3/2 रख देंगे, ऐसे इसको हल करेंगे, ऐसे से ये मानेंगे, तो अब इसका रखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, जैसे ये है इसके रखेंगे तो ये आएगा 1 मान आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका 1/1 हो गया, इसका 2/√3 हो गया, इसका √2 हो गया, इसका 2 हो गया, और फिर इसका क्या आएगा, इसका आएगा अनंत मान। अनंत कैसे आएगा, जैसे 0 है, 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, कि मतलब आगे चला जाएगा, चलता जाएगा। कोसेक थीटा है जो साइन थीटा क्या होता है, विपरीत होता है, तो वो 1 के बटा में इन सबको करना है और उसका आंसर निकालना है। तो अब आगे जैसे ये 0 है, 1 को इसमें रखेंगे तो ये क्या आएगा, अनंत आएगा, इसका मान क्या आएगा, अनंत आएगा, कि 1 में 0 का भाग देंगे क्यों आएगा, अनंत आएगा। फिर इधर 2 आएगा, ये √2 आएगा, और फिर ये आएगा 2/√3 आएगा, और ये मान आएगा 1। हो गई आपकी सारणी कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारी अब क्या हो गई, सारणी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, और हमारे जो चैनल है मैथ मस्ती बाय SK उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।